पूछना उससे कि क्या आपकी बहन भी जाती है मॉर्निंग वॉक पे? डस योर सिस्टर, डस के साथ बेटा गोस नहीं आएगा। हाँ गो, डस का मतलब ही पता क्या होता है? डू में ऐसे लग चुका है, डस तभी बना है ना, तो अगर डस में लग चुका है तो हमें आगे लगाने की ज़रूरत नहीं होती फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो अमेरिकन एक्सेंट की, अमेरिकन इंग्लिश की, तो फिर तो आप सबके साथ डू ही लगा दो। शी डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, है ना, आई डोंट गो, ही डोंट गो, शी डोंट गो, राइट। अमेरिकन कहते हैं कि यार हमें भड़क नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चीज़ों को छोटा करो, जो सब कुछ चाहिए हमें बस काम सामने वाला समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो अमेरिकन तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं चीज़ों का। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, शी डोंट नो मुंडा हो देते क्रेजी। अगर ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो क्या गलत है, शी डजंट नो होना चाहिए, राइट। शी डजंट नो मुंडा हो देते क्रेजी। फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स, गाने में खो गई कह रही हाँ बहुत अच्छा गाना, वो लड़की से को छोड़ो यहाँ पे हमने गाने का एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि सिर्फ स्ट्रक्चर में आपको बता सकूँ, है ना, कुछ नॉलेज दे सकूँ। ऐसा नहीं पॉइंट्स में ही खो जाते हो, कुछ और ही तरफ चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं डिविएट। क्या बोलते हैं? जब आप बात कुछ और कर रहे हो, करते करते पहुँच कहीं और जाते हैं, इट मीन्स यू आर डिविएटिंग द टॉपिक। कैसे बोलेंगे? यू आर डिविएटिंग, कर रहे हो, किसी और दिशा में लेके जा रहे हो टॉपिक को, यू आर डिविएटिंग द टॉपिक। या फिर हम बोलते हैं द टॉपिक इज़ बीइंग डिविएटेड। ये अधिकतर कहाँ पर यूज़ किया जाता है पता है? जैसे हम जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, राइट। जब जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके समय क्या होता है कि लोग बातें कर रहे हैं करते करते कि भाई मान लो किसी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन के ऊपर कॉन्वर्सेशन हो रहा है आपका, करते करते लड़ाई हो गई लोगों की, है ना, होते होते ऑनलाइन एजुकेशन से पहुंच गए वो ऑनलाइन शॉपिंग पर। तूने कभी खरीद के देखा है? मैंने तो नहीं खरीदा, खरीद के देखिए ऑनलाइन, इतना गंदा कपड़ा आता है, ये आता है वो आता है। सो इट मीन्स बात करनी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, और वो लड़ रहे हैं शॉपिंग के ऊपर राइट सर। तो किसी को वहाँ पर फिर बीच में उठ के बोलना होता है आई थिंक यू आर डिविएटिंग द टॉपिक, या फिर द टॉपिक इज बीइंग डिविएटेड, राइट। मतलब अब गलत दिशा में जाया जा रहा है, तो कम बैक टू द टॉपिक। तो डिविएट मतलब क्या होता है? आप अपने पथ से भटक रहे हो, रास्ते से भटक रहे हो, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई आप कर रहे हो, काम चल रहा है ना, तो आईएनजी आएगा। यू आर डिविएटिंग द टॉपिक, यानी आप टॉपिक से बाहर निकल रहे हो, और टॉपिक से बाहर निकल गए हो, हैव लग जाएगा, और यू हैव डिविएटेड द टॉपिक। गॉट इट? ओके। तो जीडी में भी कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। जीडी आपने कभी किया है पहले? वैसे ग्रुप डिस्कशन कभी नहीं किया पहले? जैसे टॉपिक्स होते हैं उस पर प्रिपेयर करके जाते हैं कि भाई उसको अपने अपने व्यूज़ रखने होते हैं। कुछ लोग जीडी को भी ना डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं तूने गलत कहा। डिबेट एक अलग चीज़ है, डिबेट में सामने वाले के पॉइंट्स काटने होते हैं। जीडी में हमें क्या करना होता है, हमें अपने जैसे कोई भी एक टॉपिक है, जैसे कि मान लो अभी आजकल अग्निपथ चल रहा है ना, तो कुछ लोग अच्छे बता रहे हैं, कुछ लोग बुरा बता रहे हैं। तो जब आपको इसके बारे में स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले किसी एक को ना इंट्रोडक्शन देना होता है उस टॉपिक का और अपना, हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऐसे करके। द टॉपिक वी हैव इज़, जो भी है अग्निपथ है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जिस के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर आप अपने व्यूज़ बताओगे या थोड़ा उसके बारे में बताओगे। द टॉपिक अग्निपथ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, अलग अलग तरीके से बता सकते हो। अगर अच्छा है, कोई मज़ा आए जिस टॉपिक में, तो आप बोलोगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसा जिसके ऊपर अलग अलग विचारों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, एक मुद्दा बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। क्या बोलेंगे? और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव कहलाते हैं। सेंसिटिव समझते हो? जो कि इमोशन से जुड़े होते हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, अधिकतर लोगों को हर्ट कर जाएं ऐसी चीज़ें, तो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। जैसे कि धर्म से रिलेटेड मुद्दे अधिकतर सेंसिटिव माने जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा वो कन्हैया लाल, राजस्थान में उसकी मार दिया गया, उसे उसका सर काट दिया, पता है? पता नहीं उन्होंने कुछ कह दिया था, कुछ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, कुछ होगा मुस्लिम धर्म के बारे में, राइट। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, दो जने आए, बोले कि जब तक सर कलम नहीं कर देते हम मानेंगे नहीं। पहले उन्होंने एक वीडियो निकाली कि भाई हम करेंगे, और दूसरे में उन्होंने करके फिर दिखाया वीडियो। तो मतलब बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है वहाँ पे, भीड़ लड़ाई हो चल रही है, आंदोलन टाइप सा हो रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक है सेंसिटिव कहलाते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, इट वॉज वेरी सेंसिटिव। इसके ऊपर हम जीडी करेंगे तो क्या होगा, वो सेंसिटिव होगा। गॉट इट? तो सबसे पहले नाम वगैरह आप बताओगे, हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ दिस,
आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो भी टॉपिक उसको बता दोगे और फिर बताओगे टॉपिक किस प्रकार का है। द टॉपिक इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, द टॉपिक इज़ सेंसिटिव, ये भी बता सकते हो। इसकी जगह आप यहाँ पे नहीं कोई भी लगा सकते हो साउंड। साउंड का मतलब वैसे आवाज़ होता है, आज तक ये सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है। यहाँ पे साउंड का मतलब है ऐसा लगना। हम साउंड तब यूज़ करते हैं जब आप अपने फील करते हो कोई चीज़ को, है ना। जैसे आपने कोई कुछ बात बताया मुझे, सर मैंने ऐसा से किया, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा मुझे, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। फिर से बोलो, It sounds interesting. कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, बकवास लगे, इट साउंड्स रबिश, क्या बोलोगे, It sounds अच्छा नहीं लगा, इट साउंड्स, rubbish. है ना। तो जैसा आपको लगा वो साउंड लगा के आप बता दोगे, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स रबिश, ओके। तो ऐसे साउंड करके तो आप ये बता सकते हो द टॉपिक साउंड्स इंटरेस्टिंग, ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। और उसके बाद आप जब एक्सप्लेन कर दोगे तो आप ये भी कह सकते हो फिर बाद में, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन। फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा अपना व्यूज़ भी दे सकते हो कि टॉपिक है किस प्रकार का। समझ में आ रही बात क्या, नाम वगैरह बताया आपने, सबको आपने बताया कि किस प्रकार का टॉपिक है, फिर थोड़े से आपने अपने विचार प्रकट कर दिए और लास्ट में आपने क्या कह दिया सबको, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन द GD यानी ग्रुप डिस्कशन। उस समय आपको GD नहीं बोलना है, ग्रुप डिस्कशन ही बोलना है, वो शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, गॉट इट। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जब हम एक दूसरे के पॉइंट्स को काटते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधा कि तू गलत बोल दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं मैं तो इसके सब, तो आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुली उसमें अपने पॉइंट्स व्यू करने होते हैं और एक दूसरे की बात को काट भी सकते हैं। लेकिन वो किस तरीके से, जैसे कि मान लो इन्होंने कुछ कहा तो मैं क्या कहूँगा, आई डिसएग्री विद मैम, फिर मैं अपने विचार रखूँगा। जब अपने विचार रखते हैं तो हमें ये बोलना होता है, ज़रूरी नहीं है कि देखो हमारे विचार सही हों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे विचार गलत ही हों, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम कहेंगे कि आई वुड लाइक टू से दैट, अपने विचार अपने प्रकट कर दो, फिर आई वुड लाइक टू से जो भी अपने कहना चाह रहे हो, या फिर आप कह सकते हो एज़ फार एज आई नो, यानी जहाँ तक मुझे पता है, या फिर इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे विचार में होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप सही हो उसमें या फिर गलत हो। कल बताया था ना, हमारे यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती हैं राइट, तो सबके विचार में सही बात थी, लेकिन फिर भी घूम फिर कर बेचारा वहीं पहुँच गया। एक लास्ट वाला बोला, भाई ये क्या खाली छोड़ रखी जगह, यहाँ पे लिखवा दे राइट। तो वो चीज़ क्या थी, तो विचार सबके ठीक है अपने अपने हिसाब से, और लास्ट में फिर एक हमें कंक्लूजन पे आना होता है। इन द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड द GD द ग्रुप डिस्कशन। फिर कंक्लूड में आपको क्या करना है, एक ऐसे निष्कर्ष पे निकलना है कि उसका जो सटीक बैठती हो चीज़, यानी हम ना तो उसके पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, उन दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके एक मेन उस पर आ जाएंगे। अगर मान लो 80-90% 50% से ज़्यादा उसके पॉजिटिव हैं पॉइंट्स, राइट, और 20-30% हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ अच्छी है। क्योंकि देखो अच्छे बुरे तो दोनों पहलू हमेशा ही होंगे, अच्छे बुरे पहलू तो हमेशा ही होंगे। अगर बात करें आप ऑनलाइन एजुकेशन की, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छे से समझ भी नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ कहेंगे बहुत अच्छे फ़ायदा है, रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे बैठे रहते हैं, जो नहीं आ पाते, हाई फीस पे नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आराम से पढ़ पाते हैं। ऑनलाइन में फ़ीस चीपर होती है, ऑफलाइन में ज़्यादा महंगी होती है, टाइम को बचाता है, पॉइंट सारे ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता, नेटवर्क बड़ा बेकार होता है, आजकल बहुत सारी जगह पर तो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, पॉइंट सारे सही हैं। बट हमें फाइनल कंक्लूजन पे क्या निकलना पड़ेगा कि इट डिपेंड्स ऑन द लर्निंग एटीट्यूड ऑल्सो, राइट, कि आप सीखना चाहते हो तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। ये एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ हमारे साथ, डिक्रीज नहीं हुआ, इट हैज़ बीन एडेड, राइट। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन का ऑप्शन है, बट कुछ ना कुछ कम नहीं हुआ, समथिंग हैज़ बीन एडेड, कुछ ना कुछ उसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है, कि ऑनलाइन का भी ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो उसके लिए आसान हो गया। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे वहाँ पर भी एजुकेशन पहुँच रही है ऑनलाइन की वजह से। तो फाइनल कंक्लूजन में क्या निकला कि ऑनलाइन भी अच्छा है। हम तो खुद ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। हमें खुद पता है कि जो बच्चे नहीं आ पाते थे, बहुत दूर दूर से बच्चे होते थे, या जो हमसे ही पढ़ना चाहते थे, कोई नेपाल में बैठा है, कोई भूटान में बैठा है, वो हमसे क्लासेस लेते हैं, राइट। अब जैसे शाम के बैच बच्चे नेपाल से हैं, कई बार पाकिस्तान से, कतर से, दुबई से, हर जगह से हमारे पास कॉल आती है। तो ऑनलाइन में जो बच्चे होते हैं वो कितनी दूर दूर के बच्चे हैं, सो अपने हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम एक कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका कि ऑनलाइन अच्छा है और ऑफलाइन भी अच्छा है, दोनों को मिक्स करके आप बता दोगे। एग्जाम्पल दे सकते हो, एकलव्य हु लर्न्ड आर्चरी, राइट, विदाउट गोइंग टू द आश्रम ऑफ द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए भी नहीं, स्टिल ही लर्नड। तो लर्नर का एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है, राइट। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हो गए, ये लोग कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमारे पास ये नहीं थी, उस समय तो ना तो ऑनलाइन था ना कुछ था, राइट, फिर भी उन्होंने सीखा ना। तो चीज़ें बड़ी हैं, घटी नहीं है।
सो दैट्स वाई वी कैन से कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हमारे पास आजकल सीखने के, वीडियोज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियो कोर्सेज हैं। सो और सबके पास फ़ोन वगैरह इंटरनेट तो आजकल अवेलेबल है ही अधिकतर, मोर देन 95%। गॉट इट? तो ऐसे करके आपको क्या करना होता है, ग्रुप डिस्कशन करना होता है। हम किसी दिन करेंगे अच्छे से टॉपिक पे, पहले थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं, राइट? मोटा मोटा आपको समझ में आ गया जीडी कैसे किया जाता है। ये जीडी कहाँ पर भी काम आता है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हो ना, वहाँ पर भी बहुत बार जीडी आपके देखे जाते हैं कि भाई जीडी इसलिए देखते हैं, करवाते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से छट जाते हैं कि इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की पावर कितनी अच्छी है, नॉलेज कैसी रखता है। तो वहाँ पे आप एक तरीके से पूरी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खंगाल दी जाती है, राइट? अच्छे से छान के निकाल देते भाई किस प्रकार के लोग हैं। वहाँ पे अगर आपने एग्रेशन दिखा दिया, गलत वाला पॉइंट, मैं बताता हूँ सर इसको नहीं पता कुछ, वहीं आप फेल। तो वहाँ पे आपका कितना टॉलरेशन पावर आपके अंदर, कितना टॉलरेट कर पाते हो, हाउ मच यू कैन बेयर, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ पे आपने किस तरीके से सामने वाले के पॉइंट को काटा, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका नॉलेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ जीडी में चेक हो जाते हैं। तो कभी भी जीडी में ग्रुप डिस्कशन वगैरह में आपको एग्रेसिव नहीं होना है। क्या नहीं होना है? एग्रेसिव नहीं होना। अधिकतर आपने देखा होगा ना, कई बार लोगों को गलियों में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मोदी अच्छा है, केजरीवाल अच्छा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है गर्दन पकड़ लेंगे एक दूसरे की। सो वो क्या दिखाता है कि लोगों में दूसरे की बातें सुनने की क्षमता नहीं है। वो किसी कंपनी में अच्छे से मिलकर मैनेज, टीम लीडिंग की पावर नहीं है उनके अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक आपको समझ में आया कि जीडी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ओके। और अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन भी बेस्ट है अपनी जगह पर, ऑफलाइन भी बेस्ट है। हाँ, बट ये हमारी गारंटी कि जो चीज़ हम आपको सिखाएंगे वो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको सिखाएंगे, और डेफिनेटली आपके अंदर क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। और अगर आप कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। थैंक यू वेरी मच।